हमारा जवाब जानना चाहते हैं आप? ये है हमारा जवाब। हमारा लाडला। अरे अब क्यों रो रहे हो? अब रोना नहीं है, जो चुन लिया है उसे हासिल करना है। अरे अब तो जानते ही है हमारा लाडला कितना काबिल है। जहां भी जाते हैं ना डंका बजा कर आते हैं। यार नहीं मानते। आप वही कीजिए जो आपका दिल कहता है, क्योंकि बेदिल से किया हुआ काम कभी सक्सेस नहीं देता। एक सेकेंड। मुझे पता था समीर, आपके ड्रीम्स को पूरे करने का वक्त आ गया है। देवी माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे और हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा है ही। एक सेकेंड, मैं कुछ मीठा लेकर आई। क्या हुआ? आप इतने खुश क्यों हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ प्रेम बुआ साहब। आप जानती हैं समीर ने फाइनली अपना रास्ता चुन लिया। अब उनकी काबिलियत पर ना कोई भी शक नहीं करेगा। सच? फिर तो पार्टी बनती है। पहले मैं उनके लिए मीठा लेकर आती हूँ ना। बिल्कुल, जल्दी जाओ। इतना जल्दी मीठा? किस बात का मीठा रिमझिम? हमें भी तो बताओ। अब कौन सी पार्टी की बात कर रही हैं आप? ऐसा क्या कर लिया आपके समीर ने? कौन सी नौकरी मिल गई है उन्हें? नहीं चाचा साहब, वो नौकरी के लिए नहीं बने हैं। वो एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन बनेंगे और आप तो जानते ही हैं उनके टैलेंट को। टुनटुना। म्यूजिक, संगीत, कलाकार। समीर हो, एक कलाकार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल होता है। हाँ, लोगों को उनके गाने बजाने से मनोरंजन जरूर मिलता है, और आपके समीर कह रहे हैं कि वो 1 महीने में अपने गाने से 10 लाख रुपए कमा लेंगे। कैसे? हमें बताइए कि 1 महीने में 10 लाख रुपए कमाने वाले सिंगर कैसे बन जाएंगे आपके समीर? सालों की तपस्या होती है रिमझिम, प्रयास होता है। चाचा साहब, मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है। वो मेरे लिए दिन रात एक कर मेहनत करेंगे। वो 3 साल का काम 1 ही महीने में पूरा करेंगे। मैं जानती हूँ, मुझे उन पर पूरा भरोसा है और वो एक बहुत बड़े सिंगर बनेंगे। पागल हो गई हैं आप। समीर के प्यार में पागल हो गई हैं आप। आपको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। एक कलाकार की हकीकत जानती हैं आप, और आप हमसे कह रही हैं कि आपके समीर 1 महीने में 10 लाख रुपए कमाने वाले सिंगर बन जाएंगे। अरे मजाक है क्या? हाँ, हो सकता है। ये हो सकता है अगर कोई प्लेटफॉर्म उसे मौका दे और कहे, आइए समीर जी, आप अपना गाना बजाइए, हम आपको महीने के 10 लाख रुपए देते हैं। आइए ना, बजाइए अपना टुनटुना। हाँ, ये हो सकता है। हो सकता है अगर कोई जादू हो जाए तो। अगर जादू होना होगा ना तो हो जाएगा, लेकिन मेरे समीर को अब कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं।
बात तो एकदम सही किया मुकम्मल है, लेकिन तुमने भी जवाब एकदम समीर सिंह शेखावत की पत्नी जैसा दिया। लगता है हमारा रंग चढ़ने लगा है तुम्हारे ऊपर। क्यों? अब हिम्मत दिखाई है तो रास्ता भी मिलेगा। और जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब यही है जो हमें सही रास्ता दिखाती। हे देवी माँ, मैं और समीर प्यार की परीक्षा में हार नहीं सकते। सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। हम परम पूज्य पहाड़ी वाले बाबा जी से मिलकर आए हैं। उनकी ब्लेसिंग्स में बहुत शक्ति है। बाबा जी बताएंगे क्या करना है। समीर, वो कोई ऐसे वैसे बाबा जी नहीं है, बहुत ही सिद्ध ज्ञानी बाबा जी हैं। जब मेरी और प्रेम की शादी नहीं हो रही थी तो उन्हीं की ब्लेसिंग की वजह से हम साथ रहने में हिम्मत जुटा पाए। वो तो पता चल जाएगा। अरे अरे अरे, ये तो वही बाबा है ना राजू ऐसा, जिनकी चमत्कार के चर्चे हर जगह है। क्या प्रेम सा अकेले अकेली चली गई, हमें भी ले जाती, हम भी उनसे कुछ मांग लेते। चंचलानी क्या ही मांगेगी बाबा से। देखना समीर पंत, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी खबर खुद चलकर आपके पास आएगी आज ही। जीजी, सुनना। प्रेम सा, ये अच्छी खबर। कैसी है तू और यहाँ कैसे? मैं ठीक हूँ। अम्मा गणी सुन, गणी खम्मा, थारे जालिम सिंह की वजह से यहाँ आना पड़ा है हमारे को। क्या किया आपने? मैंने क्या किया? इसकी वजह से मैं हमारा सपना पूरा कर पा रही हूँ। इसने सिर्फ हमारे को जबरदस्ती की शादी से ना बचाया, हमारे को आगे गाना गाने की हिम्मत भी दी है। और देख, अब मैं इस कार्यक्रम में गाना गाने वाली हूँ। सतरंगी सुर बहुत बड़ा कार्यक्रम है जीजी। देश भर से कई बड़े बड़े कलाकार आने वाले हैं यहाँ। जीतने वाले को 10 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। 10 लाख? हाँ। और रातों रात पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा। कब है ये इवेंट? 1 महीने बाद। देवी माँ का लाख लाख शुक्र है। सुनो, कहा था ना मैंने कि हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। देवी माँ ने हमारी सुन ली। अब देखना, हम हमारी पत्नी के लिए दिलो जान से मेहनत करके कॉन्टेस्ट कैसे जीतते हैं। तू जीतेगा? हाँ, हम जीतेंगे, वो भी अपनी रिमझिम के लिए। रिमझिम। इतना आसान ना है जीत पाना। तुम ठीक ठाक गा लेते हो, पर वहाँ बड़े बड़े कलाकार आएंगे, तुम उनके सामने खड़े हो पाओगे? खड़ा होना तो छोड़ो, वहां तक पहुंच पाओगे? वहां तक पहुंचने का रास्ता भी आसान ना है। क्या रास्ते में पहुंच? संगीत की महागुरु साधना देवी। साधना देवी? हाँ, वो हर किसी को अपना शिष्य ना बनाती, पर जिसे एक बार स्वीकार कर ले फिर उसकी जीत तय है। हमारे को तो स्वीकार कर लिया हमारी गुरु माँ ने। जब थारे को बना लिया तुम्हारे को बना ही लेगी, नहीं तो फिर समीर सिंह शेखावत अपना चांद दिखा लेगा। इतनी आसानी से उनका दिल ना पिघलने वाला। हमारी रिमझिम के लिए ना।
हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। और फिर देखना कैसे वो साधना देवी हमें अपना शिष्य बनाती है। देखा, आज ही बाबा जी की बात सच हो गई। एक खुशखबरी मिल भी गई। जय बाबा जी की। जय बाबा। साधना देवी, समीर तुमने तो खुद अपनी हार का रास्ता चुन लिया। ये बन गई मारी बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय। अब बेचना शुरू करता हूँ। चाय चाय गर्मा गर्म चाय। क्या कर रहे हैं? अपना नहीं हमारा तो सोचिए। कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा? चंचल रानी, बावड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ चाय बेचने की। अरे वो क्या है ना कि इस महल में किसी को कभी भी कोई भी चैलेंज मिल सकता है? और कल रात को लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि प्रताप, तेरे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिससे तू पैसे कमा सकता है। तो और कुछ तो सूझा नहीं। मेरे को चाय दिख गई तो मैंने सोचा कि चाय तो आराम से बेच लूंगा। प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देख कितनी बढ़िया करिए। चाय गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची वाली चाय। 1 मिनट अपनी जेब चेक करिएगा। जेब क्या कर दिया? मेरा बटुआ कहाँ है? अरे मेरा बटुआ कहाँ चला गया? हैं? देखा कैसा लगा हमारा टैलेंट? भूखे तो हम भी आपको मरने नहीं देंगे। अरे जोड़ नहीं निकली तू तो, हैं? और पहली जेब मेरी काट दी। समीर, मैंने पता किया, साधना देवी का जो इंस्टीट्यूट है ना, वो वीरगढ़ से तकरीबन 1 घंटा दूर है। और उन्हें शहर से दूर रहना ही पसंद है। सिर्फ उनके इवेंट्स होते तभी वो यहाँ पर आती है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहाँ पर रोज जाएंगे। चाहे कितना भी ट्रैवल करके जाना पड़े ना, हमारे एफर्ट्स में कभी कोई कमी नहीं होगी। देखना रूप, एक दिन में समीर वापस आएगा। ना तो साधना देवी उसे स्वीकार करेगी और ना ही समीर उसके सामने खड़ा होगा। हमारी बेटी को भी तो देखने दो कि उसके प्यार के आगे समीर का गुस्सा, उसका अहंकार बड़ा है। जानती हो, ये शेखावत बहुत मतलबी होते हैं, किसी के सगे नहीं होते ये। चेची साहब, आपने समीर बना की बातों में आके इमोशनल होके संगीत के लिए हाँ तो बोल दी, पर एक बार फिर से सोच लो, सही होगा ये सब? अरे वो गुरु के पास जा रहे हैं दीक्षा लेने के लिए। अरे चेची साहब, आज उन कंपनी वालों को जवाब देना है। अगर आज कुछ जवाब नहीं दिया ना तो समीर बना की ना समझेंगे वो। सारा काम खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं उन्हें यहाँ पर बुला लूं? रानी सा का इनविटेशन तो मना नहीं करेंगे ना? तुम्हें हमारे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम वहाँ पर खुद जाएंगे, डेली ट्रैवल करके। कैसे भी जाना पड़े, लेकिन हम कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और हमारी लगन देख के वो हाँ बोल ही देंगे। तुम बस हमारे साथ खड़ी हो ना, काफी है। चलो हमारे साथ। भाई साहब, ये साधना देवी है कौन? और आप इतने श्योर कैसे हैं कि वो समीर को पसंद नहीं करेगी? वो चाचा साहब, मैं और समीर साधना देवी के गुरुकुल जा रहे हैं और मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। हाँ तो जाओ, अच्छी बात है। तुम्हें तुम्हारे पति का साथ देना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। समीर, कोशिश करना जो चैलेंज तुमने लिया है तुम उसमें अपनी काबिलियत साबित कर सको। जरूर। वैसे हमें तुमसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रिमझिम, हम भुआ माँ का आशीर्वाद भी लेकर जाना चाहते हैं, चले? क्या हो गया? जीसा ने समीर बनना की सफलता के लिए मौन व्रत रखा है, कुछ नहीं बोलेगी। चुप रही। मौन व्रत रखा। जीसा ध्यान में है, आपकी सफलता के लिए जप कर रही है, तो डिस्टर्ब नहीं करना है। प्रताप चाचा साहब,
हम भामा का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, लेकिन अभी साधना में। जब उनकी साधना पूरी हो जाए तो उन्हें लेटर दे दीजिएगा और कह दीजिएगा कि हम हमारी गुरु माँ के पास जा रहे हैं, ताकि वो हमें अपने शिष्य के रूप में अपना ले। अब उनका आशीर्वाद तो ले नहीं पाए तो आप ही आशीर्वाद दे दीजिए। जबरदस्त से लोगी, चाचा का आशीर्वाद साथ है। चाची साहब, क्या कर रहे हैं समीर पन्ना? अरे उम्र में हम आपसे 1-2 साल छोटे ही हैं, वो तो रिश्ते में बड़े हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चले। अब मैं चलूंगा अपनी आखिरी चाल। मोहिनी को पता चला कि समीर साधना देवी के पास सीखने जा रहा है तो वो उसे रोक लेगी, और हम चाहते हैं कि वहां जाकर वो अपनी बेइज्जती कराए। रिमझिम को पता चलना चाहिए कि उसकी मेहनत के आगे उसका अहंकार जरूर आएगा। खम्मा गणी। गणी खम्मा। हम समीर सिंह शेखावत गुरुमा से उनका शिष्य बनकर सीखना चाहते हैं। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। लेकिन वो तो आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, गुरु माँ को कोई भी रियाज के समय डिस्टर्ब करे ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग यहाँ से चले जाइए। उन्होंने देख लिया ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप चिंता मत कीजिए, हम शोर नहीं मचाएंगे, आप जा सकते हैं। लौट के बुद्धू घर को आएगा। खुद को साबित करने के लिए आदमी में काबिलियत भी तो होनी चाहिए। हेलो बंसल साहब जी, नमस्ते। अरे हमने आपके बेटे का प्रोफाइल देखा, बहुत पसंद आया हमें। हम भी अपनी बिटिया की तस्वीर और कुंडली आपके पास भेज रहे हैं, देखकर बताइए। जी नमस्ते। कहाँ चलेगा समीर पन्ना? ऐसी कौन सी म्यूजिक टीचर है जो महल में ना आकर उन्हें अपने पास बुला रही है? कौन है वहां? जानते नहीं ये हमारा रियाज का समय है। दोबारा हम ये भूल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाइए यहाँ से। दरअसल हमें आपसे कुछ बात करनी थी। रुकिए, जो बोलना है वहीं से बोलिए। हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। आज सुबह ही आपके बारे में सुना था और अब अपने सामने सुनकर समझ में आया कि
सरस्वती माता का खास आशीर्वाद है आप पर। अगर आप हमें अपना शिष्य बना लेंगी तो हम खुद को बहुत लकी समझेंगे। हम यूं ही किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। संगीत कोई खेल नहीं होता, ये तो एक साधना है। सीखने वाले तो बचपन से ही रियाज करना शुरू कर देते हैं। फिर आप इस उम्र में अचानक संगीत क्यों सीखना चाहते हैं? हमें भी म्यूजिक में बचपन से इंटरेस्ट है, लेकिन आज हम अपने प्यार को पाने के लिए म्यूजिक सीखना चाहते हैं। अपने ससुर के सामने अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हैं। ये मान लीजिए कि संगीत हमारे और हमारे प्यार दोनों की परीक्षा है। मतलब के लिए साधना नहीं की जाती। मन में कुछ पाने की लालसा लेकर संगीत सीखने आए हो, यहीं से तुम्हारी पहली गलती शुरू होती है। संगीत फायदे के लिए नहीं सीखा जाता। मैं माफी चाहती हूँ आपसे, पर मेरा प्यार समीर की ताकत है, कमजोरी नहीं। ये उन्हें ऊपर उठाएगा, रोकेगा नहीं। और हमारा प्यार संगीत की साधना में कभी भी रुकावट नहीं बनेगा। और रही बात फायदे की, 10 करोड़ का काम छोड़कर आए हैं ये यहाँ पर। ये सांसारिक इंसान नहीं है। ठीक है, फिर दिखाइए, दिखाइए क्या है आपके पास।